मंत्रिमंडल के कितने सदस्य हम लोग मुख्यमंत्री सहित यहां पर उपस्थित हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रितेश जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद जिन्होंने शपथ लिया है उनको भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सीट बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट था, चुनौती भरा सीट था, सबसे हॉट सीट था ये अभी जो चुनाव हुआ था। और उसमें आप सब लोगों ने, यहां के मतदाता ने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके। मेरे छोटे भाई बहादुर सिंह चौहान, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। जिला पंचायत की उपाध्यक्ष बहन, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। यहां राकेश यादव जी महामंत्री, आपका अभिनंदन। जय सिंह दरबार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारी सारी बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दे। रामलाल मालवीय जी, अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य, बड़ा पद है आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे मनोज भाई, जोरदार तालियां। आलोट के पूर्व विधायक, आपका अभिनंदन। माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत, अभिनंदन। शिवलाल बुढ़ाना जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, आपका भी स्वागत। और पूरे मंच का और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। महिदपुर आओ और मेहता जी का मोती पाक, क्या आनंद आता है। और महिदपुर की मावा बाटी और महिदपुर की गुलाटी भी कम नहीं है हमारे लिए। महिदपुर कई कारणों से, महिदपुर का आनंद ये बाहर से नहीं ले सकते। जैसे किसी मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई का बहुत सारे प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन है, रबड़ी, कलाकंद, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, मावा बाटी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन कभी की। तो आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से नगर पंचायत शिवनंदनपुर को सजाएंगे। हम सब लोग, सरकार आप लोगों के साथ में है और जनता का विश्वास लेके आप सब लोग शिवनंदनपुर के विकास में काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग 1 घंटा पहले से लेट हो गए हैं, इसके लिए भी आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। और इसके बाद बहुत दूर में गरियाबंद में हम लोग को कार्यक्रम है, बहुत जल्दी जाना भी है। इसलिए कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी अभी हमारी सरकार, आपकी सरकार के 2.5 साल पूरे हुए हैं। तो इसमें मोदी के गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है। आज वो सबको बताने का वक्त नहीं है। आज छत्तीसगढ़ ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर पिछले साल में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भी दिए हैं। और ये 2.5 साल में 10,60,000 मकान पूरा हुआ है। रोज 1600 मकान बना रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है। तो ये सब किसानों का वादा, हमारी माता बहनों को महतारी बंधन, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं, जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री हैं, उनके दस्तखत से हर महीना पहले ही सप्ताह में हम लोग 28 किस्त भेज चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हम लोग माताओं के खाता में भेज चुके हैं और अब तो हम लोग बस्तर में भी भेज रहे हैं। आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो एक समस्या वैसे देश में था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी समस्या थी और ऐसा लगता था कि पता नहीं नक्सलवाद कभी समाप्त होगा कि नहीं, लेकिन उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो आज वहां की माताओं को भी 2 किस्त राशि भेज चुके हैं। 20,000 से ज्यादा माताओं का नाम वहां भी जुड़ा है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के सभी काम को हम लोग
पूरा कर रहे हैं। आप सब लोग भी जानते हैं, रामलला दर्शन योजना से लेकर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ये सब चल रहा है। और मैं एक दो बात जो अभी नवाचार कर रहे हैं उसको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो बहुत पुराना बिल लोगों का पेंडिंग था। जब हम लोग ऐसे ही जाते थे लोगों के बीच में तो उनकी मांग आती थी कि बहुत लंबा लंबा बिजली बिल है, 50,000, 60,000, 1-1 लाख से भी ज्यादा है, और कोरोना के समय से पेंडिंग था। तो उसके लिए हम लोग एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना निकाले हैं और ये काफी दिनों से चल रहा है। 31 जून तक ये चलने वाला है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लोग इस योजना का लाभ लिए होंगे, लेकिन अगर किसी की जानकारी में नहीं होगी तो पंजीयन कराना है अपने निकट के बिजली ऑफिस में, या मोर बिजली ऐप है उसमें, या विभाग के वेबसाइट में। तो हमारे बिजली विभाग के अधिकारी समाधान शिविर लगा रहे हैं और उसमें सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। और इसी महिदपुर के धरती में हुआ है। वाकई आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कई कारणों से महिदपुर का अपना आनंद है। घोसला का हाट और महिदपुर वाले का ठाठ, क्या आनंद आता है। हरे किसी के बस की बात थोड़ी है। और सोनवाड़ की पट्टी कोई किसी से कम पड़ता है क्या? एक से बढ़कर एक अपने बीच जीवन का आनंद लेने के लिए हमारे सभी पराक्रम पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा ट्रक अगर कहीं से चलते हैं तो इसी महिदपुर की नगरी से चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अगर अलग अलग प्रकार से। ऐसे में समय गणना के लिए भी नई ऑब्जर्वेटरी 300 साल पहले राजा जयसिंह ने हमारा उज्जैन, उसके बाद बनारस, फिर जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उस समय वेधशाला बनाई थी। जंतर मंतर जिसको कहते हैं, खगोल की दृष्टि से पृथ्वी से बैठकर ग्रह नक्षत्र तारों की गिनती करने का, समय की शुद्धता का ज्ञान हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से इसी मालवा के आधार पर 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जिसकी शुरुआत की सम्राट विक्रमादित्य के काल में, मुझे गर्व है उसी सिलसिले को चलाते हुए हमारी सरकार के माध्यम से वर्तमान में डोंगला में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी बनाई। जोरदार अभिनंदन करें अपने वर्तमान की दृष्टि से। आज नहीं तो कल दुनिया महिदपुर के डोंगला से अपने घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। ये वो महत्व का स्थान है। ऐसे स्थान पर जब मैं आपके साथ अलग अलग सौगात देने आया हूं, यहां के पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं डोलनपुर महाराज बजरंगबली के दरबार में प्रणाम करते हुए वहां भगवान राम के दरबार का लोकार्पण करके आ रहा हूं। बोला जय जय। क्या किसी का फोती नहीं कट रहा है, किसी का सीमांकन नहीं हो रहा है, इस सबको आप वहां पर रजिस्टर्ड कराएंगे तो उसका सबका समय अलग अलग तय किए हैं कि कौन किसी समस्या का समाधान की। अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से 12वां साल उनका यशस्वी सफलता के साथ पूरा होकर पूरे देश दुनिया के सामने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अच्छा समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का अगर वो कोई पूरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कई प्रकार की सौगातें देश को मिल रही है। कौन सा वो क्षेत्र है जहां हमारे लिए भारत और भारतीय लोग गर्व से अपना सीना 56 इंच का नहीं कर लेते? सौभाग्य की बात है, एक एक करके वो सारी बातें जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़े, भारत का अपना स्वाभिमान बढ़े। डिजिटल इंडिया, बताओ आप, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में किस किस के खाते में आती, हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि
कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहनाएं हाथ खड़ा करो जिन जिन के लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर। राशि बहनों के खाते में देते हैं, यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौ सीखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो 9 सीखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेके 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400-350 रुपए कुंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस कह रहा हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों, आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400-450 रुपए क्विंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर, अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन के लिए भी। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी, आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको रात में बिजली नहीं मिलेगी पानी फेरने के लिए, दिन में बिजली मिलेगी। दिन में ये हमारा अपना काम करने का तरीका है। किसानों के लिए
ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो बहुत सारी सौगात महिदपुर को मिल रही है। चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से लोकार्पण भूमि पूजन में यद्यपि मैं डोंगला में तो आया था, लेकिन एक कसक बाकी थी, महिदपुर सिटी में नहीं आया। महिदपुर के लोगों के बीच लोकार्पण भूमि पूजन करने के लिए आज बाबा महाकाल के आशीर्वाद से 19 कार्यों का लोकार्पण और 207 करोड़ 57 लाख की लागत से लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका। 8 करोड़ 45 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। आक्या लिम्बा, पिपलिया धूमा, गोगा खेड़ा, भादवा, डूंगर खेड़ा, बरखेड़ा बुजुर्ग, मकला, चितावत, धाबला सालिया, लसुड़ियायान, हाटा, नाग बुराड़िया, नलखेड़ा, शक्कर खेड़ी। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आज के ये हॉस्पिटलों के काम के लिए। युवाओं के लिए भी कॉलेज का भवन लोकार्पण कर रहे हैं। शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण अपने जीवन में श्री कृष्ण की यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश आए। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महिदपुर रोड, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडी खेड़ा में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से जोरदार ताली बजाओ। अपनी बेटियों के लिए भी ये स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं। और सामाकोटा में नया बांध लगभग 188 करोड़ 42 लाख, अब 190 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ा डैम किसानों के लिए, किसान कल्याणकारी के। आप कांग्रेसी दरवाजे आए तो आप बोलना कोई डैम आपने बनाया हो तो बताओ, किसानों का कभी भला किया हो तो बताओ। झूठ बोल बोल के वर्षों तक सरकार चलाते रहे, लेकिन किसानों का भला नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार पर्याप्त जल खेतों में और बिजली, आप बताओ, खेत की बिजली अलग, गांव की अलग, ये सरकार के माध्यम से सौगात मिल रही। आज आपके बीच मोची खेड़ा में नवीन विद्युत उपकेंद्र 1 करोड़ 51 लाख की लागत से। ये हमारे काम करने का तरीका है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार काम कर रही है। और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। हमने भगवान राम का राम राज्य सुना, विक्रमादित्य का सुशासन का काल इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों के सामने गरीब आदमी को पक्की छत और घर में गैस का चूल्हा अगर कोई दे रहा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। जोरदार अभिनंदन करें। ये है वर्तमान का राम राज। जीवन में सब प्रकार की बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक एक करके सारे काम। ये हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस की सुविधा। अरे कोई गरीब आदमी किसी स्थान पर अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको कलेक्टर और डॉक्टर दोनों मिलकर के तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए, ले जाने के लिए 1 पैसा नहीं लगेगा। और एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार दे रही। जोरदार ताली बजाओ। ये काम करने का तरीका है। किसी चौराहे पर जब सड़कें अच्छी बन गई तो सड़कें अच्छे बनने पर कभी भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना में बदल जाए और दुर्घटना में कोई घायल हो जाए और ऐसे में वो घायल आदमी समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। वो अपने परिवार का, किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी पत्नी का कोई इंतजार कर रही होगी, उसकी पत्नी भी। लेकिन आप आज के समय में लोग डरते हैं हाथ लगाने। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई घायल चौराहे पे पड़ा है, आप उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओ, 25,000 रुपया सरकार आपको देगी हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे में भी वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो 1.5 लाख तक का तुरंत इलाज का खर्चा भी सरकार के माध्यम से देंगे। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारा और आपका ये जो प्रेम का संबंध है,
ये लगातार बना रहना चाहिए। ये इंद्र बाबा चमका रहा है। मुझे अधिकारी चिट्ठी दे रहे थे कि साहब जल्दी खत्म करना, ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, दूसरे रास्ते से ले जाना। ने बात तो दिल खोल के करूंगा, महिदपुर के मेरे घर के लोग हैं, इनके सामने बात करने का जो आनंद आता है, सच में महिदपुर का अपना मजा है, महिदपुर की मस्ती है। जो कहना है ठाठ से मुंह पे कहते हैं, तुम भी सुख और हम भी सुखी। बुरा मत मानो, दूसरा देखे तो डर जाए कि ऐसे लड़ते क्या महिदपुर वाले। लड़ते नहीं, वो तो लाड़ करते हैं। हमारे लिए ये जो आनंद महिदपुर का है, इस आनंद के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। इसीलिए तो नारायण धाम बना है यहाँ पर। अपने बीच आज के इस दौर में विकास का ये क्रम जारी रहेगा, तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास का ये कारवां लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। बहनों के लिए भी आपकी जिंदगी में जो और बेहतर कर सकते वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसानों के लिए भी जो बनेगा वो करते तैयार रहेंगे। महिला, युवा, किसान, बहन, सबके लिए, चारों प्रकार के वर्गों के लिए हमारी सरकार काम करती जाएगी। हमारा और आपका प्रेम का संबंध परमात्मा करे इसको नजर नहीं लगे, तो मेरे साथ प्रेम से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, हाथों की मुट्ठी कसकर बांधो और गगनभेदी गर्जना से जोरदार आवाज में आवाज लगाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां, बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की तरफ अग्रसर आगे।